जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ कहते हैं, संकटा चौथ कहते हैं, माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करती हैं। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत करती हैं। सकट चौथ या संकष्टी चौथ हर महीने में पड़ती है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को पड़ने वाले सकट चौथ का अपना ही एक अलग धार्मिक महत्व होता है। इस बार 31 जनवरी रविवार के दिन सकट चौथ का व्रत पड़ रहा है। इस व्रत को कई नामों से जाना जाता है। इसे तिलकुटा चौथ कहते हैं, संकटा चौथ कहते हैं और जैसा कि मैंने बोला, माघी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए भगवान गणेश जी का पूजन करती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए निर्जला व्रत करती हैं। तो आइए जानते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। चतुर्थी तिथि का शुभारंभ 31 जनवरी 2021 को शाम 8:24 पर शुरू हो जाएगा और चतुर्थी तिथि जो समाप्त होगी, उसका जो समापन होगा वो होगा 1 फरवरी 2021 को शाम 6:24 पर। अब ऐसे में कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि 31 जनवरी को रखना है या फिर 1 फरवरी को रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि सकट का व्रत आपको 31 जनवरी को ही रखना है, क्योंकि शाम को तिथि प्रारंभ हो रही है और इसमें चंद्रोदय देखकर ही चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। इसलिए 31 जनवरी का दिन ही व्रत रखने के लिए बहुत अनुकूल है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गणेश भगवान के साथ ही चंद्रदेव को भी पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं पूरा दिन निर्जला उपवास रहने के बाद रात में जब चंद्रमा दिखाई पड़ता है तो उसे कुश से अर्घ देकर छोटा सा हवन भी करती हैं। लेकिन कहीं जगह पर हवन होता है, कहीं जगह पर हवन नहीं होता है। तो हवन करना ना करना आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इसके लिए जो लोग पूजा नहीं कर सकते हैं या फिर जो लोग उपवास नहीं रख सकते हैं, जो माताएं जिनकी सेहत ठीक नहीं है या दवाइयाँ खा रही हैं या किसी भी तरीके की मेडिसिन चल रही है, और अगर आप उपवास नहीं कर सकती हैं तो भी आप कोशिश करें कि पास के किसी भी मंदिर में जाकर गणेश जी का नियम अनुसार पूजन करें या फिर अपने घर में ही चौकी रखकर गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना ना भूलें और तिल के लड्डू घर में बनाकर अगर आप भोग में उनको चढ़ाते हैं तो इससे भी गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। वही प्रसाद आप बच्चों में भी बांटिए। पूजा करना ज़रूरी है। व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और वो स्वस्थ बने रहें। इसलिए आप पास के किसी भी मंदिर में जाकर जहाँ गणेश जी की मूर्ति हो उनको स्नान कराएं, उनको दूर्वा और उनको खास तौर से तिल के लड्डुओं का भोग ज़रूर लगाएं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।